तो राम राम। तो आइए हमारी आज की श्री राम कथा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार के दर्शन करते हैं अपने मन में। अपनी आँखों को बंद करके प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ विराजी हुई है, आशीर्वाद देते हुए। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े खड़े हैं। और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम यह श्री रामचरितमानस का पाठ सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें तथा हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा कि गुरुजी के पास उन्होंने सारी कथाएं, सारी विद्या सीखी चारों भाइयों ने कुमार अवस्था में आने के बाद। और इस तरह से फिर विश्वामित्र जी आए, प्रभु को और लक्ष्मण जी को ले गए अपने साथ। मारीच और सुबाहु, ये जो राक्षस थे, प्रभु ने मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया बाण से और सुबाहु को वहां पे मार दिया तथा लक्ष्मण जी उनकी सेना से लड़ने लगे। सारी सेना से लड़े और दोनों को वहां से हटा दिया, जिससे भगा दिया, जिससे मुनि वहां पे वापस से यज्ञ और तप करने लगे। तथा आगे बढ़े विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई। और अहिल्या जो कि एक पत्थर थी, उसे प्रभु के चरण स्पर्श से वह एक स्त्री बन के आ, आ गई और स्त्री प्रकट हो गई उसमें से। जो अहिल्या थी गौतम ऋषि की पत्नी, वो आई और प्रभु से उन्होंने कहा कि मुझे अपने चरण कमलों की हमेशा प्रीति बनाए रखना, आपके चरण कमलों में हमेशा मेरी प्रीति बनाए रखना। और फिर वो पति लोक को चली गई। फिर आगे चलते चलते गंगा नदी आई और फिर जनकपुर के पास पहुंच गए। जनकपुर में देखा कि बहुत ही सुंदर, मतलब सीनरी बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े महल थे। और इस तरह से जाके वहां पे सब आजू बाजू वन देख रहे थे। और अब फिर वहां पे जनक जी आए राजा गुरु विश्वामित्र जी से मिलने। और फिर तभी दोनों भाई फुलवारी देखकर आ गए। तो उन्होंने देख के कहा कि ये कौन है, और इन्हें देखकर बड़ा ही सुकून मिल रहा है, जैसे आनंद मिल रहा है, कौन है, सुख हमें लग रहा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और ये सारा संसार जानता है कि इन्होंने राक्षसों से मेरी रक्षा की है। और फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब सारे आजू बाजू सब देख रहे हैं और विश्वामित्र जी ने कहा कि जाइए आप सब देख कर आइए, नगर वासियों की आंखों को भी थोड़ा सा सुख दीजिए। तो इसी तरह दोनों भाई आगे गए और सारे जनकपुर में वो घूमने लगे कि यज्ञशाला थी, वहां पे गए और सारे बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनका उत्साह बढ़ाया, उन्हें एनकरेजमेंट दिया। जो हमने कल एक सीख सीखी थी कि हमें भी दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे अब ये सब देख रहे हैं, चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। अब सारे फूल ले रहे हैं तोड़ के, अच्छे वाले फूल, मतलब सुंदर एकदम कलेक्ट कर रहे हैं फ्लावर्स। तभी वहां पे सीता जी आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था, क्योंकि विवाह है सीता माता का। तो गौरी पूजन, जैसे हर शादी में, हर जगह शादी में गौरी पूजा हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं, मतलब नाम भले ही कुछ और हो, लेकिन गौरी पूजा तो हर शादी से पहले होती है। तो यहाँ पे गौरी दर्शन के लिए, गौरी पूजा के लिए सीता माता को भेजा गया था। तो एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वहां सीता जी के पास गई। तो एक सहेली आई और वो सब आजू बाजू देख रही थी कि ये दोनों भाई हैं, और सीता जी के पास आकर कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। तो सांवले प्रभु श्री राम है और गोरे लक्ष्मण जी हैं।
उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूँ? वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी नहीं होती। कितनी प्यारी बात कही है। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। आँखें बोल नहीं सकती और बोलने के लिए आँख जो मुँह से बोलना है उसकी तो आँखें है नहीं। नेत्रों की वाणी नहीं है और वाणी बिना नेत्र की है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। और फिर एक सखी ने कहा कि वह तो विश्वामित्र के साथ आए हैं। अब सब सोचकर बड़ा ही मन में सोच रहे कि एक नज़र देखें तो सही और नारद जी के वचन थे कि मनचाहा वर मिलेगा, तो इसीलिए वो बात सीता माता के मन में आई जो नारद मुनि ने कही थी। अब देखिए कंकन मतलब हाथों की कड़े, चूड़ियाँ जो होती हैं, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि तो ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। तो इतनी सुंदर आवाज़ है जो मन को लुभा रही है। ये आवाज़ सब सीता माता वहाँ आ रही है, गुज़र रही है वहाँ से देखते-देखते वन में जहाँ फूल लेने आए हैं, तो वहाँ प्रभु कह रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे कि कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए सोच के रखा है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, मानो निमि ने सकुचाकर पलकें छोड़ दी। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते, किंतु मुख से कुछ वचन नहीं निकलते। तो निमि जो है हम ऐसे ऐसे जो जनक जी थे उनके पूर्वज हैं, हम जैसे पलकें बंद करते हैं ना, तो राजा निमि का स्थान है, इसीलिए हम पलकें बंद करते हैं। तो वो भी सकुचाकर वहाँ से हट गए। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपनी दशा बिचारी बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले कि यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तो ये सीता जी को देख के कहा कि ये वही है जिनके लिए ये सब स्वयंवर रचा जा रहा है। श्री रघु अब सीता माता जैसे ढूंढ रही थी, यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। अर्थात मन में सीता माता की छवि छप गई है प्रभु श्री राम के। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही है। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जैसे ही माता सीता ने प्रभु श्री राम को देखा, अपनी पलकें बंद कर दी और वो फिर ध्यान करने लगी। कुछ कह नहीं सक रही थी, सकुचा रही थी, तो एक दूसरे को वो देख रहे थे अभी। सिंह की सिंह की सी यानी कि पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। अब सखियों ने भी देख लिया और वो फिर अपने आप को भूल गई। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। बिल्कुल मतलब एकदम ही आमना-सामना हो गया अभी। जैसे ही माता सीता ने आँखें खोली। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। राम जी को तो देख रही हैं, अच्छा लग रहा है, मन को बहुत सुख मिल रहा है, किंतु जो पिताजी ने प्रण लिया है उनके पापा जनक जी ने, वो सोचकर थोड़ा-सा सोच में पड़ गई। अब दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं और अब फिर आगे बढ़ते-बढ़ते माता सीता गई पार्वती मठ क्योंकि गौरी पूजन के लिए आई थी, तो माता पार्वती की जो मूर्ति थी, गौरी जी की मूर्ति, वहाँ जाकर वंदना कर रही है माता सीता। हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, ये हमने देखा था पार्वती माता का जन्म हमने सारी कथा सुनी थी, शिव जी और पार्वती जी के विवाह की भी।
तो वही कह रही है हिमाचल जी की पुत्री पार्वती आपकी जय हो। जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता हे जगत जननी। हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। वंदना कर रही हैं और फिर कह रही हैं कि आप जानती हैं कि जो मेरे मन में है वो आप मुझे भली-भाँति मैं जानती हूँ कि जो मेरा मनोरथ है वो आप भली-भाँति जानती हैं और मुझे आप वो प्रदान करेंगी। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई तथा जो उनके गले में माला थी वो खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। मतलब माला गिरी और मूर्ति मुस्कुराने लगी और सीता माता ने उसे प्रसाद समझकर अपने सिर पर धारण किया और हर्ष से वे भर गई तथा गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है अर्थात संशय, भ्रम और दोषों से रहित है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मतलब जिसमें आपका मन लग गया है, वही वर आपको मिलेगा करके गौरी माता ने आशीर्वाद दे दिया। और अब प्रभु श्री राम को अब जैसे वो गए वहाँ पे चंद्रमा को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और वो माता सीता को ही याद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदयम सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं क्योंकि अब स्वयंवर होने वाला है तो सभी राजा आएंगे लेकिन बलहीन ही माने जाएंगे क्योंकि प्रभु श्री राम के पास जो शक्ति है उससे तो उसके सामने तो सब बलहीन ही हैं, इतना बल है प्रभु के पास। और कह रहे हैं कि ये जो सूर्य उदय हुआ है आपका प्रताप दिखलाने के लिए ही तो सूर्य उदय हुआ है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण प्रभु कह रहे हैं ऐसा। तो लक्ष्मण जी ने कहा हे ना जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। मतलब धनुष तोड़ने का उसी को श्रेय मिलेगा जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा होगी। अब स्वयंवर की बात हो रही है। स्वयंवर में जब भीड़ हो गई, जनक जी ने देखा आए सब लोग, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु यानी कि सभी श्रेणी के जो स्त्री पुरुष थे, अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया, सबको बिठाया। तो अब सब लोग आ गए हैं, स्वयंवर होने ही वाला है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, राजा लोग आ गए हैं, लोग आ गए। उसी समय राम और लक्ष्मण वहां आए, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तारगणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी राम सिया राम जय जय राम। तो जैसे ये दोनों आए तो ये कहने का तात्पर्य है कि जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखी। तो कहते हैं ना जैसे आप प्रभु के जब हम कभी दर्शन भी होते हैं हमें मन में हम ऐसे इमेजिन करते हैं या कहीं पे दिखते हैं तो उसका मीनिंग ये कि हमारे मन में जैसी भावना है वैसे ही हमें भगवान दिखते हैं। तो वही हो रहा है, जितने भी लोग हैं जिसके मन में जैसी भावना है प्रभु उन्हें वैसे ही दिख रहे हैं। तो जहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें प्रभु अपनी अपनी भावना के अनुसार दिख रहे हैं। और छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, कुछ राक्षस भी आए जो राजा के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, मतलब जैसे उनकी मृत्यु ही हो। तो इस तरह से सभी को अलग अलग रूप में प्रभु
दिख रहे थे, विद्वानों को विराट रूप में दिख रहे थे। तो जैसा जिसका भाव था वैसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को उन्होंने वैसे ही देखा। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। प्रभु और लक्ष्मण जी को देख के सभी लोग सुखी हुए। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मतलब सबको जैसे आजू-बाजू जहाँ भी बैठे हैं, सबको ये लग रहा है कि प्रभु हमारी साइड ही देख रहे हैं। हालाँकि प्रभु तो हम जैसे जाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन लोग आजू-बाजू हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि प्रभु उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। हालाँकि इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं। फिर अब थोड़ी-सी वहाँ पे बातें हो रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना धनुष तोड़े ही सीता जी से इनका ब्याह हो जाएगा, सीता जी खुद ही इनके गले में जयमाला डाल देगी। कुछ कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, तो बिना धनुष तोड़े कैसे विवाह हो जाएगा? तो इस तरह की सब बातें और डिस्कशन चल रहा है, जैसे ही प्रभु श्री राम और वहाँ आए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाई। अब माता सीता को लाया जा रहा है स्वयंवर में। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएँ तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। मतलब जो पोएम्स हम बोलते हैं, नॉर्मल लेडीज़ के लिए बोलते हैं, कह रहे हैं। पर माता जो काव्य की उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपा उपहासास्पद बनाना है। मतलब अपना मज़ाक उड़ाना ही होगा अगर इससे ज़्यादा हम उनकी तारीफ़ कुछ करेंगे तो। अब सारी स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी की स्त्रियों की बात क्या है, देवताओं की स्त्री माता सरस्वती की भी बात क्या है, क्योंकि वो बहुत बोलती है। कंपैरिज़न थोड़ा-सा बता रहे हैं, क्योंकि सीता माता को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, श्री रामचरितमानस के हिसाब से। जैसे कि सरस्वती माता है तो वो बहुत बोलती है, पार्वती माता तो आधी अर्धांगिनी है और जो रति है जिनके पति तो कामदेव शरीर ही नहीं है उनका। लक्ष्मी जी है जो कि खारे समुद्र से निकली है। तो इस तरह से सभी के कह रहे हैं कि माता सीता तो इन सबसे ऊपर है। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगी। सीता जी के कर कमलों के जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, सब लोग उनकी ओर देख रहे हैं। हाथ में माता सीता के जयमाला यानी कि हार है। और सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। किंतु फिर सीता जी ने जाना कि बाजू भाई और गुरु है, फिर वो अपने आप को अपने नेत्रों को जो देखा तो फिर उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। किंतु फिर लाज से वो वापस समाज की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री-पुरुषों ने पलक मारना ही छोड़ दिया। मतलब एक टक माता सीता और प्रभु श्री राम जैसे बैठे हैं, वहीं बस उन दोनों को ही देखे जा रहे हैं। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया, यानी कि जो भाट होते थे, जो गुणगान करते थे और राजाओं के वंश की कीर्ति का भाटों को बुलाया और फिर वो सब कथा कहने लगे। फिर कहा कि एक एक प्रण है, कौन-सा राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौर से मतलब चुपके से चलते बने। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज्य समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोक की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। मतलब जो भी धनुष तोड़ेगा, शिव जी का धनुष, उसे माता सीता ब्याह करेगी। बस सभी
जो राजा बैठे थे वहाँ पे ललचा उठे, तम-तमा गए कुछ तो, जो अभिमानी थे कि हाँ, हम ही करने वाले हैं। सब अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर उठे और शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से ज़ोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं है। हर राजा जा रहे हैं, पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि धनुष को उठा लें। कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हर तरह से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो धनुष तो हिल भी नहीं रहा है। और कुछ जा रहे हैं, परंतु जब नहीं उठा पाते हैं तो फिर लजा कर चले जाते हैं। सब तरह से प्रयास कर लिया, किंतु धनुष किसी से हिला नहीं। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। 10,000 राजा मतलब ये एक तरह का कॉम्पिटिशन ही है कि किसे हार पहनाएगी माता सीता जी, जो धनुष तोड़ेगा। अब 10,000 राजा जाकर धनुष तोड़ेंगे तो ये तो सही नहीं है, परंतु फिर भी वो धनुष वहाँ से दिखता ही ना था, मतलब हिलता ही ना था वहाँ से। तब जनक जी ने कहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं, क्योंकि किसी से भी ये सब राजा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तो विश्वामित्र जी के साथ आए थे, तो एक अलग बैठे थे वहाँ पे अलग तर जगह पे पास में विश्वामित्र जी के साथ। परंतु जो सारे राजा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसी से भी वो धनुष नहीं टूटा, तो उन्होंने कहा कि क्या ब्रह्मा ने किसी की लगता है रचना की ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। एक तरह से उनका मजाक हो गया, तो कह रहे हैं कि यदि पता होता तो इस तरह, मतलब बहुत उन्हें तकलीफ हो रही थी, उस दुख में उन्होंने सारे वचन कहे। और वहां लक्ष्मण जी बैठे थे, वो तमतमा उठे, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। कहा उन्होंने, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। प्रभु श्री राम और राम जी बैठे हैं और ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया, बड़ा ही क्रोध आया हमारे लक्ष्मण जी को। और कहा कि प्रभु अगर आप कहे तो मैं इस धनुष को ऐसे ही तोड़ दूं, बस आप कहिए एक बार। फिर गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न होकर बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से वाले थे, उन्हें अपने पास इशारा करके बुलाया और बिठा लिया। तभी विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि जाओ धनुष को तोड़ो। पर गुरु के वचन सुने प्रभु ने सिर नवाया, प्रभु ने गुरु जी की ओर, परंतु उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद। एकदम मतलब वो स्टेबल रहते थे, स्थिर रहते थे प्रभु, ना बहुत खुश होना है ना बहुत दुखी होना है, एकदम स्टेबल। तो ये हमें एक सीखनी है। बहुत टेंशन्स होते हैं हमारे पास, हम बहुत सोचते हैं, किंतु कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ बुरी खबर आती है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हमें जितना हो सकता है स्थिर रहना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ना हर्ष होना चाहिए, ना विषाद होना चाहिए, क्योंकि समय जाने ही वाला है। तो प्रभु के मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद। और फिर सभी की वंदना की प्रभु श्री राम ने। और अब कह रही हैं कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी तो बालक हैं। वहाँ माता कह रही है राम जी तो बालक हैं, इनके इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। ये तो सुकुमार दिख रहे हैं, तो ये कैसे तोड़ेंगे? सीता जी की जो माता जी थी वो कह रही हैं, ये कैसे तोड़ेंगे? ये तो सुकुमार है, जिसे रावण जैसे ने भी नहीं तोड़ पाया, हिला नहीं पाया, वो कैसे तोड़ेंगे?
तो फिर वहाँ एक सखी थी जिसने कोमल वाणी से बोला कि हे रानी, तेजवान को मतलब जो दिखने में छोटा हो, छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े में उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। तो जो अगस्त्य मुनि थे उन्होंने सारा जो समुद्र था उसे सोख लिया। तो वो निकले तो एक घड़े से ही थे लेकिन उन्होंने सोख लिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि छोटा अगर दिखता भी है, जो दिखता है हमें ऐसा नहीं समझना है कि छोटा है तो ये कर ही नहीं पाएगा, हो सकता है वो कर भी ले। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है और उनके मन में रोमांच हो रहा है क्योंकि वो प्रभु श्री राम से ही ब्याह करना चाह रही है मन में। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ विनती कर रही है माता सीता कि मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे। अब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से दिखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल हुआ। तो अब ये जिस तरह से मतलब अभी यहाँ कैसे हो रहा है कि ब्याह बस अब प्रभु श्री राम धनुष के पास आ गए हैं और देख रहे हैं वो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु ने धनुष मतलब एकदम फुर्ती से उठा लिया, विद इन सेकेंड्स ऐसे उठा लिया, जो कि इतने राजा लोग हिला भी नहीं पा रहे थे। सोचिए कितना बल है प्रभु में कि 10,000 राजा राजा मिलके भी उसे हिला नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने उसे उठा लिया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं लखा, मतलब नहीं देखा, इतनी फुर्ती से उठाया कि कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। मतलब इतना फास्टेस्ट उन्होंने उठाया। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे हुए खड़े देखा। बस उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिढ़ाने लगी, धरती डोलने लगी। शेषवारा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। श्री रामचंद्र जी की जय। तो चलिए आज का समय यही समाप्त होता है। कल हम विवाह देखेंगे प्रभु श्री राम और माता सीता का, और थोड़ा-सा आनंद भी उठाएँगे विवाह का। प्यारे से गीत लेंगे, थोड़ा-सा नाचेंगे बैठे-बैठे ही सही, और इस तरह से हम कल पूरा-पूरा आनंद उठाएँगे। आज की हमारी चौपाई हम ले लेते हैं। हो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय